प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी को। आइए हम आज एक महत्वपूर्ण विषय को, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान, प्रभु यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना, क्रूस पर यीशु मसीह को चढ़ाया गया जिसे हम गुड फ्राइडे के रूप में कहते हैं, मानते हैं, और फिर प्रभु यीशु मसीह का तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना जिसे हम मसीह का पुनरुत्थान कहते हैं, जो बाइबल में हमें मिलता है। यीशु मसीह ने जब भी अपने क्रूस पर चढ़ने के विषय में भविष्यवाणी की, उसने बताया कि अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाए और वो उसे क्रूस पे चढ़ाएंगे और वो मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा अपने जी उठने की भविष्यवाणी को बताया अपने चेलों को। तो हम शास्त्र भाग से देखेंगे हम मत्ती का सुसमाचार, उसका 28वां अध्याय, पहला पद। सबत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पह फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूडोल हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले की नई उजला था। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा कि तुम मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वो यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। और इसी प्रकार का हम वचन पाते हैं सुसमाचार मत्ती, लूका का सुसमाचार, उसका 24वां अध्याय, उसमें लिखा है 5वें पद में, तुम जीवते को मरे हो में क्यों ढूंढती हो, वो तो जी उठा है अपने वचन के अनुसार। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था कि अवश्य कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। मित्रों, बाइबल इस बात को प्रमाणित करती है। लूका जो एक अच्छा वैद्य था और एक साथ साथ वो एक अच्छा इतिहासकार भी था, उसने भी जो है, लूका ने भी जो इस बात को लिखा है, प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय में उस बात को लिखता है। यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं, पहला अध्याय 3 पद में, और उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक उन्हें दिखाई देता रहा। 40 दिन तक उन्हें दिखाई देता रहा। और लिखा है पहला कुरिन्थियों उसके 15वें अध्याय में, जब हम पढ़ते हैं वहां पर लिखा है 6वें पद में, फिर 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया। 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुतेरे अब तक वर्तमान हैं और कितने सो गए। मतलब यीशु मसीह के जी उठने के बाद मुर्दों में से 500 से अधिक लोगों ने देखा। और जब पौलुस इस पत्री को लिख रहा है कुरिन्थियों की, तब उनमें से कई वर्तमान थे, मौजूद थे, जो इस बात के गवाह थे कि उन्होंने यीशु मसीह को देखा है। यीशु मसीह का जी उठना एक कोई काल्पनिक घटना नहीं है, एक वास्तविक है। इतिहास जो आज हम अपना इतिहास जब हम पढ़ते हैं स्कूलों में, कॉलेजों में, देखते हैं कि वहां पे लिखा रहता है ईसा पूर्व और ईसा बाद, मतलब बीसी बिफोर क्राइस्ट एंड एडी ईसा शेष। इस बात को हम देखते हैं। इतिहास को बदल दिया, ये एक वास्तविक है। यीशु मसीह एक वास्तविक है, ऐतिहासिक व्यक्ति है। एक इतिहासकार जो प्रख्यात इतिहासकार थे पहली सदी में, उन्होंने, जिनका नाम था जोसेफस, उन्होंने भी यीशु मसीह के जी उठने की गवाही दी है। उन्होंने भी इस बात को लिखा है कि यीशु मसीह नाम का एक व्यक्ति था और वो जी उठा और उसने बहुत से अद्भुत आश्चर्य कर्म किए। ये उसकी, जो कि खुद एक गैर मसीही व्यक्ति था, वो कोई क्रिश्चियन नहीं था, उसने इस बात की गवाही दी। और हम बाइबल में देखते हैं, जब हम लूका रचित क्षमा करें यूहन्ना के सुसमाचार में आते हैं, तो जी उठने के बाद यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को दर्शन दिया, लिखा है उसका 20वां अध्याय 24वें पद में, परंतु 12 में से एक व्यक्ति अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। जब और चेले उससे कहने लगे कि हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेद में अपनी उंगली न डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, जिस पंजर में उसे भाला मारा गया था, तब तक प्रतीति नहीं करूंगा। ये वो चेला है थॉमस, जो यीशु मसीह के साथ रहा 3.5 साल, यीशु मसीह के साथ सेवकाई में।
रहने के बाद भी जिसने कई बार ये वचन सुना, यीशु मसीह ने कहा कि मैं जी उठूंगा, पर उसका विश्वास हम देखते हैं कि नहीं है, वो विश्वास नहीं कर पा रहा है। और चेलों की बात पे विश्वास नहीं कर रहा है, उसके साथ के जो चेले हैं उनसे भी विश्वास नहीं कर रहा है। लिखा है जब 8 दिन के बाद यीशु उनके बीच आया तो लिखा है तब यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। प्रभु ने उसे कहा तूने तो मुझे देख के विश्वास किया है। आगे के पद में हम पढ़ते वहां लिखा है 20 अध्याय उसका 29वां पद, यीशु ने उससे कहा तूने तो मुझे देख के विश्वास किया है, धन्य वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। मित्रों, आज प्रभु यीशु मसीह हमको धन्य कहता है क्योंकि हमने उसे आंखों से देखा नहीं। वो कहता है धन्य वे जिन्होंने मुझे बिना देखे विश्वास किया। और यही थोमा आगे चल करके जो इतना अविश्वासी देखते हैं हम इसके जीवन को, ये इतना विश्वास में मजबूत और दृढ़ हुआ कि ये हमारे भारत देश आया, दक्षिण भारत में आकर इसने प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार किया और ये प्रभु के लिए शहीद हुआ, इसे भाले से मार दिया गया। और प्रभु के चेले जिस तरह से पौलुस के विषय में हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय में कि किस तरह से प्रेरित पौलुस जो था वो पहले एक शाऊल था और शाऊल से वो पौलुस बना। लिखा है कि वो कलीसिया को सताता था। जब वो दमिश्क के मार्ग पर जा रहा था कि वहां पर जो और कलीसियाएं हैं उन्हें पकड़ के बंदी करके वो उन्हें सजा दे अर्थात उन्हें मारे। वहां पे लिखा है कि जब वो परंतु चलते चलते जब वो दमिश्क के निकट पहुंचा तो एक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वो भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। उसने पूछा हे प्रभु तू कौन है। उसने कहा मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। प्रभु यीशु मसीह ने उसे दर्शन दिया और उसका जीवन बदल गया और उसने प्रभु के लिए इतनी दुख इतनी तकलीफें सहन की, सुसमाचार प्रचार उसने किया, उसने कई जगह पे मौत को सामना किया, कई बार उसे मारा गया कोड़ों से, कई बार उसे मरा हुआ समझकर फेंक दिया गया। क्या वो एक झूठ के लिए कर पाता? यीशु मसीह जी उठा और जिंदा है, इस बात को उसने स्वयं देखा था। तो इसलिए वो कहता है 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय में जब वहां पर हम पढ़ते हैं लिखा है 14 पद में और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। और लिखा है 70वें पद में और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। अब तक अपने पापों में फंसे हो मतलब हमारे पाप का भुगतान हुआ ही नहीं, हमारे पाप का जो भार जो दाम चुकाना था वो चुकाया ही नहीं गया। क्योंकि भविष्यवक्ताओं की किताबों में दिया गया था कि मेरा मसीह जो है दुख उठाएगा। वो किसके लिए दुख उठाएगा? हमारे लिए, हमारे पाप और हमारे गुनाहों के लिए। जब हम यशायाह की किताब 53वें अध्याय में आते हैं वहां पे लिखा है 5वें पद में कि वो हमारे गुनाह पापों के लिए, हमारे अधर्म के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, कुचला गया। मित्रों, प्रभु यीशु मसीह भजन संहिता की किताब उसका 16वां अध्याय और 9वें पद में लिखा है क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। ये दाऊद राजा ने यीशु मसीह से 1450 करीब 1500 साल पूर्व पहले उसने ये भविष्यवाणी की। यीशु मसीह से 1500 साल पहले उसने भविष्यवाणी किया कि वो अपने भक्त को सड़ने नहीं देगा, उसका प्राण इस तरह से वो लिखा है कि अधोलोक में न छोड़ेगा, वो जिलाएगा। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर पिता ने जिलाया और उसे जीवंत किया। वो तो देहधारी परमेश्वर था, अनहोना था कि मृत्यु उसको अपने वश में रखती, अनहोना था। लेकिन वह एक हमारा प्रायश्चित के लिए, हमारे पापों के गुनाहों के प्रायश्चित के लिए उसे अपना प्राण देना पड़ा। और वो परमेश्वर की इच्छा और योजना में था कि मनुष्य जाति के पापों का दंड भुगतान एक बार कर दिया जाए ताकि हर एक मनुष्य जो यीशु मसीह पे विश्वास करे वो अनंत काल का जीवन पाए, उसकी फिर मृत्यु नहीं, उसको फिर हमेशा की जिंदगी मिलेगी। मित्रों, हम सभी बाइबल बताती है उसका रोमियो उसका 3 अध्याय 23 पद की सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। परंतु परमेश्वर जो दया का धनी है, जो कृपालु है, जो प्रेमी है, उसने हमें उस न्याय दंड से बचाने के लिए अपने पुत्र को भेजा जिसने मेरे और आपके गुनाहों के लिए अपना प्राण सलीब पे दिया। इसलिए लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए।
मित्रों, प्रभु यीशु मसीह जी उठा है और वो जिंदा खुदा है। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के दिन की आप सभी को बधाई। और प्रभु यीशु मसीह के जी उठने में आप विश्वास कर करके अनंत काल का जीवन पाए, क्योंकि उसने हमें एक आशा दी है। प्रभु यीशु मसीह हमारा जिंदा प्रभु है। हमारे पास एक आशा है कि हमारा प्रभु जिंदा है। इस संसार में इतने आए और गए, परंतु कोई भी जो है मुर्दों में से जी नहीं उठा। उसकी कब्र आज भी खाली है। जब आप यरूशलेम में जाते हैं, इजराइल में जाते हैं, उसकी कब्र आप देख सकते हैं कि वो खाली है। वो खाली कब्र इस बात की गवाही देती है कि वो मुर्दों में से जी उठा है, वो यहाँ नहीं है। वो देहधारी परमेश्वर, वो हमारे खातिर इस मृत्यु के स्वाद को उसने चखा और फिर से वो मुर्दों में से जी उठा है। वो सदा काल के लिए जीवित है। वो मरने का नहीं, वो फिर मरने का नहीं। तो मेरे और आपके लिए मृत्यु का स्वाद चखा है। प्रभु हम सबको आशीष दे। प्रभु का अनुग्रह हम सबके साथ हो। जी उठा, हालेलुया, मसीह जी उठा। जी उठा, जी उठा, जी उठा, हालेलुया, मसीह जी उठा। मौत पर इख्तियार है उसका, अपनी कुदरत से वो जी उठा। जी उठा, जी उठा, जी उठा, हालेलुया, मसीह जी उठा। मौत का डंक यीशु ने तोड़ा, मौत फतहा का लुकमा हुई है। मौत का डंक यीशु ने तोड़ा, मौत फतहा का लुकमा हुई है। अनहोनी को होनी किया, हालेलुया, मसीह जी उठा। अनहोनी को होनी किया, हालेलुया, मसीह जी उठा। जी उठा, जी उठा, जी उठा, हालेलुया, मसीह जी उठा। मौत से तुम कभी अब न डरना, हाथ यीशु का तुम थाम लेना। मौत से तुम कभी अब न डरना, हाथ यीशु का तुम थाम लेना। हमको भी जी उठाएगा, हालेलुया, मसीह जी उठा। हमको भी जी उठाएगा, हालेलुया, मसीह जी उठा। जी उठा, जी उठा, जी उठा, हालेलुया, मसीह जी उठा। मौत पर इख्तियार है उसका, अपनी कुदरत से वो जी उठा।